सीएम योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर पेश किए गए। 21 प्रस्तावों में से 20 पर मुहर लगी है। एक प्रस्ताव को रिव्यू के लिए भेजा गया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एसजीएसटी में मिलेगी छूट। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव भी पास। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी। यूपी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता में सीधी भर्ती। नियमावली 2022 में संशोधन होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव भी पास कर दिए गए हैं। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। यूपी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता में सीधी भर्ती को लेकर के भी जानकारी सामने आ गई है। सीएम योगी कैबिनेट की बैठक होती है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 21 प्रस्तावों को पेश किए गए, जिनमें से 20 पर मुहर लग गई है। एक प्रस्ताव को रिव्यू के लिए भेजा गया है, जिस पर अब रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू के बाद देखना होगा इस प्रस्ताव को लेकर क्या जानकारी सामने आती है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट है, ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले। निवेशकों को राहत कैसे मिल सकती है, इसे लेकर के भी अब लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। परिषद के समक्ष कुल 21 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, जिसमें से एक 14वें नंबर का प्रस्ताव पुनर्परीक्षण के लिए ड्राफ्ट किया गया और बाकी 20 प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कुछ प्रस्तावों पर हम आपसे बात करेंगे। इसमें खास तौर से सरकार ने समय समय के ऊपर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो निवेश करने वाले लोग हैं, उनको छूट देने की बात कही, एसजीएसटी में छूट देने की बात कही, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में। तो बड़ी बैठक यहां पर होती है। बैठक में कई प्रस्तावों को पेश किया जाता है। कुल 21 प्रस्तावों को लेकर यहां पे चर्चा हुई, जिनमें से जानकारी ये मिल रही है कि 20 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। एक प्रस्ताव को फिलहाल रिव्यू के लिए भेजा गया है, जिस पर रिव्यू किया जाएगा। अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा पहले यहाँ पर होती है। कई प्रस्तावों में एक साथ मुहर लगी है, जिनमें यूपी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती, नियमावली 2022 में संशोधन होगा। सीएम योगी कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें हैं, जहां कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा। 20 प्रस्तावों पर मुहर लगने की जानकारी भी सामने आ रही है। उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसे लेकर के यहाँ बातचीत हुई है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एसजीएसटी में छूट को भी यहाँ मंजूरी दे दी गई है। स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट रहने वाली है। सीधे तौर पर उद्योग को लेकर एक बड़ी राहत तमाम उन लोगों के लिए जो उद्योग लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने को लेकर के प्रस्ताव पे मुहर लगा दी गई है। कई प्रस्तावों पर चर्चा यहां देखने को मिली। ऐसे में 20 प्रस्तावों पर मुहर की जानकारी है। फिलहाल एक प्रस्ताव ऐसा है जिसे रिव्यू के लिए भेजा गया है। इस पर रिव्यू किया जाएगा और इस रिव्यू के बाद ही देखना होगा इस पर क्या बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई है, क्या इस पर फैसला लिया गया है। लेकिन फिलहाल 20 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है, ये जानकारी मिल रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव पास कर दिया गया। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा, इससे जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। तो कई प्रस्तावों पर चर्चा यहां देखने को मिली। सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक होती है। बेहद अहम ये बैठक रही। राज्य में उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सबसे ज्यादा खास बात जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लगातार काम कर रहे हैं। निवेशकों को कैसे लुभाया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। ऐसे में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर भी छूट दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लोग लगाएं। रवि कुमार संवाददाता फोन लाइन पे साथ जुड़ चुके हैं, वो देख जानकारी इस पर देंगे। रवि, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अभी जो बैठक हुई है इसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा होती है। 20 प्रस्ताव पे मुहर लग गई। सबसे अहम कि उद्योगों पर बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को यहाँ पे तमाम छूटें दी गई हैं। बिल्कुल, कई सारी छूट दी गई है। उसके अलावा कई और प्रस्ताव है जिस पर मोहर लगी है। करीब 21 प्रस्ताव में 20 प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगी है। एक प्रस्ताव 14 नंबर के प्रस्ताव को पूरे परीक्षण के लिए भेजा गया है। जो प्रस्ताव पास है उसमें निजी अस्पताल को प्रोत्साहन नीति के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग करने वाले लोगों को अब एसजीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी पर छूट मिलेगी। उसके तहत मेरठ के मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को करीब 65.67 हजार का लाभ दिया गया। करीब 1.5 करोड़ का पहले ही लाभ दिया जा चुका है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव पास हुआ है। इसके तहत शाहजहांपुर और मथुरा की एक कंपनी को लाभ मिला।
उसके साथ ही अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने में से संबंधित जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लगी है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक जो विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में अब संशोधन होगा। उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जो लोग शामिल होते हैं, अधिकारी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण अवधि और खेल की अवधि और इसके लिए आने जाने में जो समय लगता था उसको ड्यूटी में ही काउंट किया जाएगा। कुल मिला के करीब 22 प्रस्ताव हैं, उन पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में करीब 21 प्रस्ताव है, इसमें से 20 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। जी 20 प्रस्तावों पर मोहर की जानकारी रवि दी रखी है, क्योंकि लगातार इसे लेकर के कई बार बैठक हुई है, चर्चा लगातार हुई है और इस पर 20 प्रस्तावों पर मोहर लगने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल जो रवि एक प्रस्ताव कहा जा रहा है रिव्यू के लिए भेजा गया, ये कौन सा प्रस्ताव है और कब तक इसकी जानकारी सामने आ पाएगी? देखिए, एक जो 14 नंबर का प्रस्ताव है इसको पुनः परीक्षण के लिए भेजा गया है और जिसके बाद जब पुनः परीक्षण के बाद यह प्रस्ताव आएगा तब इस पे विचार किया जाएगा और उस पे ही आगे जो जानकारी वो सामने आ पाई। फिलहाल 21 प्रस्ताव कुल थे जो आज की कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से जो 20 प्रस्ताव हैं वो पास किए गए हैं। जी तो कई प्रस्तावों को यहाँ पास कर दिया गया। अयोध्या में संग्रहालय बनाने को भी क्योंकि मंजूरी यहाँ पर मिली है, इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव पर मोहर लग गई है रवि, तो इसमें किस तरीके से काम यहाँ पे किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके अयोध्या के मंदिर को लेकर बड़े तौर पे काम किया गया है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी समीक्षा करते रहे हैं, लगातार वो दौरे पे भी रहे हैं। उसी क्रम में अयोध्या में जो मंदिर है उसके संग्रहालय बनाने को लेकर जो संबंधित प्रस्ताव था उसको भी पास कर दिया गया, यानी कि अब मंदिर का संग्रहालय है उसको लेकर काम शुरू होगा, जो कि आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर मंदिर का संग्रहालय है उसको बनाने को लेकर जो काम है वो अब शुरू होता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।